नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल डू यू नो स्मार्ट नॉलेज फॉर क्यूरियस माइंड्स। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल डू यू नो में। स्मार्ट नॉलेज फॉर क्यूरियस माइंड्स। भारतवर्ष में हम रहते हैं और भारतवर्ष के इतिहास के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत का इतिहास क्या है, भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये चैनल डेडिकेट करता है उन सभी इंफॉर्मेशंस को जो हमारे भारत से रिलेटेड है, हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है, और साथ ही साथ बदलते समय के अनुसार जो बाकी के भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत का डिफेंस, पड़ोसी देशों के, अन्य देशों के कल्चर्स, और कैसे वो सब चीजें मिलकर एक मानव उन्नति का एक साधन बनी। इस चैनल के ऊपर हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो है ये। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार अवश्य रखें। आई नीड योर सपोर्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास कैसे बना। देखिए, भारतवर्ष को यदि हम समझें, बहुत सारे लोग इसको इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान, लेकिन ये अभी रिसेंटली ये वर्ड्स जुड़े हैं, ये शब्द रिसेंटली जुड़े हैं। इंडिया का शब्द तो अंग्रेजों ने दिया, हिंदुस्तान जब मुगल्स आए कुछ 100 साल पहले ही पड़ा। लेकिन भारतीय इतिहास इससे कहीं ज्यादा पुराना है, कहीं ज्यादा पुराना है हमारा भारतीय इतिहास। क्या है आखिर ये हमारा भारतीय इतिहास, इसी के बारे में हम जानते हैं। देखो, ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, एक सभ्यता की पहचान है। आइए कुछ पन्ने पलटते हैं इतिहास के। भारत दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सबने अपने स्कूल डेज में पढ़ा मोहनजोदाड़ो, राइट। हड़प्पा संस्कृति 5000 ईयर्स बैक, 5000 साल पुरानी है ये सभ्यताएं। और ये सभ्यताएं भारत के साथ ही थी। जो आज आप हम लोग एक वर्ल्ड मैप में भारत का नक्शा देखते हैं जिसमें पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान बना है, ये सब पहले हमारे भारतवर्ष का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। इतना पुराना है हमारा भारतीय इतिहास। स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। तो अब हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा हमारी संस्कृति जो थी उसके अंदर इतनी सिविलाइज्ड पॉपुलेशन रहती थी। उन्होंने सीवेज सिस्टम बनाया हुआ था जो आज के टाइम पे भी उस तरीके का बनाना असंभव है। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक काल आया, महाभारत का युग आया, गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्यों के बाद फिर मुगल वगैरह आए। लेकिन यदि मैं बात करूं उस पुराने जमाने की, महाभारत के जमाने की, जिस समय उसके बाद ऋग्वेद वगैरह सब लिखे गए, क्योंकि महाभारत काल के समय तक तो लिपि जो थी हार्डली रिटन के अंदर होती थी। उसके बाद मेजर लिपि जो आई, जिसके अंदर वेद वगैरह की रचनाएं लिखित रूप में आई, उनके अंदर भी हमारे भारत शब्द के बारे में कंप्लीट वर्णन किया गया है। लेकिन भारत शब्द का जो अर्थ है, उसका नाम है कैसे पड़ा। सबसे पहले भारत शब्द का जो नाम आता है वो महाराज भरत के नाम से पड़ा। महाराज भरत के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा कि वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक बनाया। उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा, उन्हीं के नाम पे भरत की भूमि कहलाई कि भारत भूमि है ये, भरत भूमि है ये। और यहाँ भी नहीं रुका, इसका मुख्य प्रमाण आता है विष्णु पुराण के अंदर। जो चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखेंगे उसमें एक श्लोक आता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तदन भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो भूमि समुद्र के उत्तर और हिमालय से लेकर दक्षिण तक में स्थित है वह भारत के नाम से जानी जाती है। इसी को, इससे बड़ा प्रमाण और हम क्या कह सकते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है, विश्वामित्रस्य रक्षति भारतम जननम। हे इंद्र, भारतवर्ष के संतानों की रक्षा करें। भारत, भारत, इसको समझना होगा कि भारत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है ना, भारतवर्ष क्यों हम इसको भारतवर्ष कहते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत बाद में आया। भारत शब्द का अर्थ कहां से आता है। भारत,
कितना गर्व महसूस होता है जब हम भारत शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि ये भारत है हमारा, हम भारत की संतानें हैं, हम भारत वर्ष की संतानें हैं। भारत शब्द, भारत शब्द अपने आप में कंप्लीट संस्कृति को, कंप्लीट सनातन संस्कृति को लिए हुए बैठा है। ये कोई एक छोटा सा वर्ड, भारत एक कंट्री का नहीं है। इस भारत के अंदर हजारों साल पुरानी संस्कृति, इसी भारत के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, न जाने कितने ही एक से एक बढ़कर सिद्ध साधु संत आए, जिन्होंने पूरे समाज को एक नव पूरे समाज का नव निर्माण किया और प्रेम का संदेश फैलाया। तभी तो इसको, भारत शब्द को संस्कृत में भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रत का अर्थ होता है जो उसमें संलग्न हो, समर्पित हो, रत हो। तो क्या बना? जो ज्ञान में रत हो, एक ऐसा देश जो ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भारत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। भा, दैट मीन्स ज्ञान, लाइट, ठीक है, और रत, समर्पित, जो उसमें संलग्न हो। तो एक ऐसा देश जो सदा सदैव ज्ञान में रत हो, ठीक है। इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। भारत से ही योग की स्थापना हुई। भगवान शिव को आदि योग पिता कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं के लेक्चर्स, उन्हीं की शिक्षाएं, उनके आदर्श आज समूचे विश्व में विख्यात है। तो भारत हमारा जो देश, हमें इस पर गर्वान्वित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचे कि देखो भारत के अंदर कितनी कुरीतियां हैं, कितना कुछ है, लेट्स सेटल इन अमेरिका, लेट्स सेटल इन समवेयर इन द यूके, ऑस्ट्रेलिया। नो, प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए अपने इस भारतवर्ष के ऊपर। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया, भारतवर्ष के ऊपर बनाया, कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। हम पुरातन हैं, सनातन हैं, पुरातन और सनातन। इसी भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। जब दुनिया को ज्ञान नहीं था, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी, शून्य के बारे में समझाया। वो बात अलग है कि अंग्रेज लोग अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उन्होंने हमारे सारे के सारे स्क्रिप्चर्स को बर्बाद कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी, आप सबने नालंदा के बारे में सुना होगा, किस प्रकार मुगल ने उसके ऊपर अटैक किया, और उसके अंदर इतनी किताबें होती थी, इतनी किताबें होती थी कि वो जब उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो कहते हैं 4 से 5 महीने तक वो किताबों का वो जो जगह थी वो जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे विश्व से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाके दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के अंदर ज्यादा आनंद आता है? एक बार भारत को अपने अंदर से महसूस करो, फील करो हिमालय को, यहाँ पे फील करो अपने आप को समुद्र की तरह विशाल और हिमालय की तरह दृढ़ एक भारतीय होने के ऊपर। और प्रत्येक वो कर्म करो जिससे भारत देश का जो इमेज है वो कभी धूमिल ना हो और सदा सदैव ऊपर बढ़ती रहे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप सब भी भारतीयों को शत शत प्रणाम, भारत माता को प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।